एक 20 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिव मंदिर जाती है। जब लौटती है तो रास्ता जंगलों वाला था और उस जंगल के बीच में वो दोनों डिसाइड करते कि हम कुछ फ़ोटो खींचते हैं। दोनों फ़ोटो खींचने के लिए थोड़ा सा अंदर जाते हैं। तब तक पीछे से 4 लड़के आते हैं। एक लड़का बॉयफ्रेंड के सर पर जोर का डंडा मारता है जिससे वो जगह पर ही गिर जाता है। फिर बाकी लड़के लड़की को घसीट कर अंदर लेकर जाते हैं जंगल में और बारी बारी 1.5 घंटे तक सब रेप करते हैं। ये गैंग रेप का हैरान कर देने वाला मामला सीधी से आया, एमपी के सीधी से, और एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इसमें से जो एक आरोपी है वो मर्डर के केस में 2 महीने पहले ही जेल से छूट कर आता है और दोपहर के समय में, मतलब दिन दहाड़े, एक लड़की के साथ रेप हो जाता है। जिस जगह पर रेप हुआ उससे कुछ ही दूर पर एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा था और वहाँ कुछ लेबर्स काम भी कर रहे थे, लेकिन उन तक को नहीं पता चलता है। लड़की कैसे करके जान बचाकर वहाँ से भागती है, फिर आकर अपनी दास्तां बताती है। स्टोरी में हम बताएंगे कि ये 4 आरोपी कौन है, ये कहाँ से आए थे और कितने बजे की वारदात है, कैसे ये पकड़ा है, लड़की ने इन्हें कैसे पहचाना। ये सब कुछ हम इस स्टोरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एक आरोपी है उसने अपने शरीर पे एक टैटू किया था। उस टैटू की वजह से ये सब पकड़ा गए। तो जानते क्या है पूरी स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आज भी देश में गैंगरेप के केसेस कम नहीं हुए। आए दिन कहीं ना कहीं हम गैंगरेप की खबरें सुन ही लेते और इसका प्रचलन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने हाल ही में एक जो केस देखा वो सीधी का है और 5 अगस्त की बात है। 20 साल की एक दलित युवती अपने दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है शिव मंदिर दर्शन करने। अब जब ये शिव मंदिर से लौट रहे थे तो इन्होंने एक डिसाइड किया कि हम आसपास में थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे। तो ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ये थोड़ा सा जंगल में रुक जाते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हैं। अब जो जंगल का एरिया है वो थोड़ा सा घना है और आप समझ लीजिए ये जो मंदिर है सीधी का, इसको बीरगांव नाम से, बिरगावा गांव नाम से है जगह, और ये पूरा एरिया जो है ये जंगल से घिरा हुआ है। अब इसके 300 मीटर दूर जो है जहाँ ये लोग फ़ोटो खींच रहे थे, उसी 300 मीटर दूर पे एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण चल रहा था, जो कि वहाँ के सरपंच पति हैं वो खुद वो बनवा रहे थे और कुछ मज़दूर वहाँ काम भी कर रहे थे। अब इन सब के बीच ये लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। अचानक से एक शख्स पीछे से आता है इनका पीछा करते हुए और लड़के के सर पे ज़ोर का डंडा मारता है। लड़का ज़मीन पर गिर जाता है, खून खून बहने लगता है। लड़की कुछ समझ पाती है तब तक बहुत देर हो जाती है। वो लड़के लड़की को घसीटने लगते हैं, खींचने लगते हैं। लड़की चिल्लाना शुरू करती तो उसमें से एक आरोपी चाकू दिखाता है, बोलता है जान से मार देंगे। लड़की डर जाती है, लड़की कुछ कहती नहीं है। लड़की को 2 जन पकड़कर अंदर जंगल में लेके जाते और बाकी 2 जन, वो जो लड़का था जिसके सर पे डंडा मारा था, खून निकल रहा था, उसे भी लेकर जाते। थोड़ा दूर लेकर जाकर लड़की के साथ दरिंदगी करते, बारी बारी दरिंदगी करते। और ये सब कुछ हो रहा है 1 बजे के आसपास दोपहर में, और 2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजे लड़की कैसे तो वो उस जंगल से भागकर निकलती है और जब निकलती है तो वो कम्युनिटी सेंटर के तरफ भाग के जाती है और दोनों पसीने से लथपथ हैं, बाल बिखरे, पूरे कपड़े फटे हुए हैं और लड़की की हालत बहुत ख़राब है। लड़के के भी सर से खून निकल रहा है। तुरंत वो जो सरपंच पति हैं वो उनकी नज़र उन पर जाती है। वो बोलती है, अरे बच्चा, तो आप लोग के साथ क्या हुआ है? कहा कि ये कैसे हो गया? जिनका नाम है दलवीर। तो लड़की दलवीर को सब कुछ बताती है कि हम आए थे यहाँ मंदिर दर्शन करने, फिर हम फ़ोटो ले रहे थे, तब तक ये 4 लड़के आए। तो सरपंच ने पूछा वो कैसे दिखते थे, तो उन्होंने चेहरा वगैरह बताया, लेकिन ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक लड़के के बताया कि शरीर पे टैटू बना था और उस पर लिखा था निर्मला। तो आसपास के गांव में ये चीज़ें बता दी गई। तब तक पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया और आसपास के गांव में बता दी गई कि किसके शरीर पे निर्मला लिखा है। तो पता चला कि लोले यादव करके जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी 21 साल का, उसके यहाँ टैटू बना था जिसमें लिखा था निर्मला। उसी टैटू से सबसे पहले पुलिस ने उसे पकड़ा जिसकी उम्र 21 साल है। बाद में दूसरे आरोपी को पकड़ा जिसका नाम है कृष्ण मुरारी रावत। ये 31 साल का, ये ट्रक ड्राइवर है। और जो लोले यादव है ये अपने पापा की दुकान में बैठता है। फिर उसके बाद एक और आरोपी है जिसका नाम है विकास रावत, जिसकी उम्र 27 साल है और वो भी ड्राइवर है। फिर धीरेश विश्वकर्मा है जिसकी उम्र 27 साल है और ये भी ड्राइवर है। बाकी 3 लोग ड्राइवर है, एक अपने पापा की दुकान में काम करता है। अब इन लोग को पुलिस ने एक एक करके पकड़ लिया। फिर एक और जो फैक्ट निकल कर सामने आया कि इसमें से एक तो आरोपी पहले से ही जेल में था और मर्डर केस में, ऐसे भी नहीं कि कुछ छोटे मोटे केस में, मर्डर केस में जेल में गया था और जेल से छूट के आने के बाद भी
वो सुधरा नहीं, 2 महीने पहले ही छूट कर आया था और उसने वापस से इतना बड़ा क्राइम रच दिया। वो जो दलवीर सिंह है, उन्होंने पूछा उस बच्ची से, लड़की से, कि आपने चिल्लाया क्यों नहीं, आपने आवाज़ क्यों नहीं लगाई, हम आसपास थे, हम आ जाते। तो उसने कहा कि उन लोगों ने मुझे डरा दिया और फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी और पहले ही मेरे दोस्त के सर पे डंडे से मार दिया था, खून खून निकल रहा था। तो हम और डर गए थे कि इन लोग मार भी सकते जान से, इस वजह से हम डर गए थे और हमने कुछ कहा नहीं। और ये जो थे, इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, मुझे बहुत बुरी तरह मारा भी पहले, फिर इन्होंने मेरे साथ बारी बारी गैंग रेप किया। अभी सब सोचिए, दिन दहाड़े हो रहा है, मंदिर के से थोड़े दूर वाले एरिया में, मतलब, और चलिए एरिया थोड़ा सुनसान था, गांव वाला एरिया, जंगल था, लेकिन आरोपियों को ज़रा भी डर नहीं है, ज़रा भी खौफ नहीं है। ऐसे में एमपी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे आरोपियों का कैसे इलाज हो, क्योंकि अगर ये यूपी में अब तक होते तो इनका अच्छा इलाज हो जाता। यहाँ की पुलिस बढ़िया इलाज करती है। आप महिलाओं के खिलाफ़ कोई क्राइम करके देखिए, आपको पुलिस बता देगी कि पुलिस क्या चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ है। क्योंकि इस तरह के दरिंदों का तो यही हश्र होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ज़रा भी नरमी मतलब से पेश आना समाज के लिए सही नहीं होगा। और आए दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले एक केस देखा था, फिर रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो एक डर जो है, और एक तरह से कहा जाए कि समझाना, घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाए, बात करे सब कुछ। क्योंकि इसमें देखिए 3 से ज़्यादा तो ट्रक ड्राइवर, और सबकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, लेकिन जो एक सबसे छोटा है इसमें, छोटा मतलब इन चारों में जो छोटा है, उसकी उम्र 21 साल है। वो अपने पापा के साथ दुकान में काम कर रहा था। सोचिए उसमें इतनी हिम्मत आ गई। उसकी भी बहन होगी, उसकी भी मम्मी होगी, घर में इतनी सारी महिलाएं होंगी, वो उन सबको देखता होगा, लेकिन उसने ज़रा भी सोचा नहीं ये क्राइम करने से पहले कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है। और इन चारों ने मिलकर उस बच्ची के साथ हैवानियत की। अब इनकी ज़िंदगी तो पूरी ज़िंदगी इनकी जेल में गुजरेगी, और इनके घर वालों को भी परेशानी तो होगी, क्योंकि ये सब कहलाएंगे कि ये देखो रेपिस्ट के पिता जा रहे हैं, रेपिस्ट की मम्मी जा रही है, समाज से बहिष्कार भी होगा। और ऐसी गलती तो बेटे ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे घर वालों को अब इसके पीछे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और हम देखेंगे कि आगे कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या कुछ होता है, और इन आरोपियों का तो पुलिस अच्छे से इलाज करे, यही बस लड़कियों के घर वालों की मांग है। और सब न्याय चाहते हैं और कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी हो इन सबको, और फांसी ही होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का केस है और जिस तरह की आए दिन ऐसे वारदात होते गैंग रेप केसेस, तो इसमें जब तक फांसी जैसी कड़ी सज़ा नहीं होगी तब तक बहुत रेयर है कि ऐसे केसेस रुक जाए। जब तक कड़ी सज़ा नहीं होगी लोग डरेंगे नहीं, और कड़ी सज़ा होगी तो शायद लोगों में थोड़ा डर पैदा हो और उससे वो क्राइम करने से बचे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।